स्वप्नो विकल्पा, ये हमने बात कर ली है ना इस पर। अविवेको माया सौषुप्तम, यहां सुला देती है माया, बिल्कुल बिल्कुल सुला देती है, और आदमी पूरे तरीके से सिर्फ सपने में चला जाता है। ऐसी ऐसी बातें देख रहा है जिनका यथार्थ से, तथ्य से कोई लेना ही देना नहीं। वही स्थिति अविवेक की है, उसी को अविवेक बोलते हैं। अविवेक और कुछ नहीं है, जो है सामने वही ना दिखे, आंखें बंद हों, यही माया है, यही सोए न होने की अवस्था है, यही सोए होने की अवस्था है, यही अविवेक है। तो अविवेक का अर्थ क्या है? सिर्फ और सिर्फ जगना, जानना। विवेक का जो अर्थ है सिर्फ जगना और जानना। त्रितय भोक्ता वीरेशः, त्रितय तो ठीक है, चाहे तो उसको तीन लोक के रूप में ले लें, चाहे तो तीन अवस्थाओं के रूप में ले लें। भोक्ता प्रमुख है, भोक्ता प्रमुख है। त्रितय भगोड़ा नहीं लिखा है, त्रितय भोक्ता लिखा है। भागने की नहीं बात हो रही है, भोगने की बात हो रही है। और भोगने का अर्थ है उसमें पूरी तरह डूबना, उसे दूरी बना के नहीं रखना, उससे डरना नहीं, उससे डरना नहीं। त्रितय मतलब जो तीनों हैं, तीनों, यहां पे जो त्रितय आ रहा है उसका ताल्लुक तो जो ऊपर जो तीन अवस्थाएं हैं उन्हीं से है, और उसको आप तीन लोक के रूप में भी मान सकते हैं। त्रितय से अर्थ समझ लीजिए सब कुछ, ऑल इंक्लूसिव। सबको जो भोगे वही असली वीर है, वही जिया। भोगे न कि भागे, ध्यान दीजिएगा, भोगे न कि भागे। भोगना है, भागना नहीं है। लेकिन उस भोगने की जो शर्तें हैं वो पहले ही निरूपित हो गई हैं। आप नहीं भोग सकते अगर आप जगे हुए नहीं हो। जो आदमी सपने ले रहा है उसके बगल में जो कुछ भी रखा है वो कैसे करेगा उसका भोग? ठीक है, दुनिया हो सकती है बड़ी सुंदर भी हो, पर जब आपकी आंखें मुदी हैं तो कैसे सुंदरता को भी भोगोगे? कुछ भी भोगने के लिए उसका वास्तविक होना जरूरी है। कल्पना के लड्डुओं से पेट नहीं भरेगा, कल्पना के लड्डुओं से प्रेम नहीं भरेगा, काल्पनिक प्रेम से जीवन मधुर नहीं हो पाएगा, शाब्दिक आनंद से चित्त प्रसन्न नहीं हो पाएगा। भोगने की शर्त है वास्तविकता को जानना, वास्तविकता के संपर्क में होना। जो है ही नहीं उसे भोगने का सवाल नहीं पैदा होता, और जो है नहीं उसे सपने में भोगता है वो बीमार कहलाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है कि मैं सपने में भोगता हूँ, उसका इलाज कराना पड़ता है। तो भोगने की शर्त क्या है? जानना। और हम कल्पना भी करते रहते हैं भोगने की, परम आनंद को भोगने की। उसका कारण यही है, जीवन में नहीं है इसीलिए कल्पना करनी पड़ती है। जो जीवन में हो आप उसकी कल्पना करोगे नहीं, आप छोड़ दोगे उसको, ये तो है ही। आप में से कितने लोग सांस लेने के बारे में सोचते हो? कितने लोग सोचते हो? कितने लोग बड़ी बातें करते हो? और एक दिन क्लैरिटी सेशन इसी बात पे करें। अरे जो है ही उस बारे में सोचना क्या? हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को अस्थमा का अटैक आ जाए, उसे बहुत सोचना पड़ेगा, और जो अटैक का क्षण होगा उस समय वो सांस लेने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहा होगा, सांस आ जाए बस।
अगर दिन रात मन में कुछ गूंज रहा है, स्पष्ट संकेत है ये उसके अभाव का, जो गूंज रहा है उसी के अभाव का। ना होने का, डिफिशियंसी। विस्मयो योग भूमिका। भूमिका मतलब बैकग्राउंड, विस्मय मतलब वंडरमेंट, क्यूरियोसिटी। योग माने एक हो जाना। हमने कहा था तथ्य जब भी है तो दो हैं, तथ्य होने के लिए दो हों। योग का अर्थ है एक। वो नहीं हो सकता जब तक विस्मय नहीं है। विस्मय का अर्थ है जानूं तो, और विस्मय का दुश्मन है ये भाव कि मुझे पता है। बड़ा मजेदार सूत्र है। विस्मय योग भूमिका। योग के लिए आवश्यक है विस्मय। जिसका जानना रुक गया वो ही रुक गया, वो खत्म हो गया। जो आंख खोल करके दुनिया को देखने से इनकार करे, जो अपने मन को समझने से इनकार करे, या जो देखे भी तो उसके भीतर ये भाव उठे कि पता है, पहले ही पता है। इस साइड से नहीं है, योग है तो विस्मय। विस्मय योग की भूमिका है। विस्मय के बैकग्राउंड में योग होता है। विस्मय मतलब बुलाना, कौतूहल। जहाँ विस्मय नहीं है वहाँ पे आगे बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये मामला क्या है, बात क्या है, चल क्या रहा है। विस्मय शब्द ही नहीं आ रहा है। वंडरमेंट, आश्चर्य। आश्चर्य और विस्मय में बहुत फर्क है। आश्चर्य वर्ल्डली होता है, बाहर होता है, विस्मय अंदर होता है। दोनों का एक फर्क है। और बच्चे में जो प्रकृति होती है, बच्चे किसी में भी बाहरी चीज के प्रति जो होता है वो आश्चर्य होता है, और अंदर के प्रति जो होता है वो विस्मय होता है। तो इधर कंसेंस के लिए जो होगा वो विस्मय होगा, और बाहरी चीजों के लिए जो होगा आश्चर्य होगा। आश्चर्य से कहते हैं कि आश्चर्य जो है साइंस को जन्म देता है, और विस्मय जो है आत्म ज्ञान का को जन्म देता है। दोनों का डिफरेंस है। स्वपदम शक्ति। अपने आसन पर होना, अपनी जगह पर ही होना। पद माने सीट। अपनी जगह पर ही स्थित होना, स्थापित होना शक्ति है। जो तुम्हें होना ही चाहिए, एट योर प्रॉपर प्लेस। इसी को कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयस्कर है। अपनी जगह पर होते हुए जो तुम्हें होना ही है, जो तुम हो ही, वैसा होते हुए अगर जान भी चली जाए तो अच्छा है। उनकी अगली जो इसमें बात है वो ये है कि परधर्मो भयावह। स्वधर्मो निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह। भयानक है परधर्म का पालन। मैं बुद्ध के धर्म का पालन करूं, इससे भयानक बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल कोई भयानक बात नहीं हो सकती।
धवन जी, कृष्णमूर्ति के धर्म का पालन करें, इससे ज्यादा खौफनाक बात कोई नहीं हो सकती। स्वधर्म निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी उचित है और दूसरे के धर्म में जाना, इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। स्वपदे शक्ति। अपने धर्म का मतलब समझ रहे हैं? अपने धर्म का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान और ईसाई। अपने धर्म से क्या अर्थ है? जो तुम हो वो होते हुए अगर मौत भी हो जाए तो अच्छा है, पर कभी वो मत हो जाना जो तुम हो नहीं। वही भयानक है, वही बीमारी है। तो इसीलिए जैन साधु बुद्ध को जूते से मारते हैं, कहते हैं आखिरी बाधा यही है, आखिरी बाधा यही है। कहते हैं इसी ने हम पे कब्जा कर रखा है। और फिर कहते हैं कि इफ यू मीट द बुद्धा ऑन द रोड किल हिम। एक ज़ेन मॉन्क था, वो जूते से मारता था बुद्ध को रोज, कहता था यही इसी ने गुलाम कर रखा है, आखिरी मेरा जो रोड़ा है मेरी राह का वो यही है। और इसी कारण रामकृष्ण को पकड़ करके काली की गर्दन कटवाई थी कि जब तक काली की गर्दन नहीं काटोगे तुम मुक्त नहीं होगे, क्योंकि अभी तुम वो हो ही नहीं जो तुम्हें होना है। तुम तो किसी के उपासक बस हो, तुम में अपना कुछ नहीं है, तुम सिर्फ किसी के भक्त हो, उपासक हो, अनुयायी हो, तुम और कुछ हो नहीं। अभी बुद्ध पदे शक्ति नहीं लिखा है, गीता पदे शक्ति नहीं लिखा है, क्राइस्ट पदे शक्ति नहीं लिखा है। क्या लिखा है? स्व माने क्या? अपना कुछ है हमारे पास क्या? बस सब सुना सुनाया है, अतीत का है, अतीत के आदर्श, अतीत की कथाएं, अतीत के शब्द। स्व माने क्या? और याद रखिएगा, स्व पदे अगर शक्ति है तो जो स्व से विमुख है वो कैसा होगा? अशक्त, बीमार, कमजोर, गिरा पड़ा, भोंदू, डल, कोई ताकत नहीं होगी। स्वपद से विमुख है। शिव से विमुख भैरव कैसा होगा? कि गया तो है, हू करके नाच रहा है, काटने आया है, संहार करने आया है, तो दो जूते मारे वो भाग रहा है, बचाओ। लेकिन फिर वो स्वयं हम हैं क्या, वो कैसे पता चले, कैसे इसको? शुरुआत यहाँ से करो कि हम जो कुछ भी हैं, कोई जानने वाला है, उसकी क्या हरकतें हैं दिन भर की, और कुछ नहीं करना है, कुछ विशेष थोड़ी है। अपने आप को जानना है। देखो फ़ोन कॉल्स कैसे रिसीव करते हो, अपने आप को जान जाओगे। अपनी रिकॉर्डिंग कर लो फ़ोन पे बात करते हुए, किसी अध्यात्म की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जानना है तो देखो कि तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है। मैं देख रहा था BBDIT के फीडबैक फॉर्म्स, क्या गजब हैंडराइटिंग में लिखते हैं उसमें। आईना है, वो आईना है हमारा। अपने आप को जानना हो तो देखो कि जब अपने इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हो तो किस हैंडराइटिंग में लिखते हो, और जब फीडबैक फॉर्म में एक्टिविटी का नाम लिखते हो तो कैसी हैंडराइटिंग में लिखते हो। पता चल जाएगा अपना सच, अपने सारे झूठ सामने आ जाएंगे। आप FD कराने जाओ और उसका फॉर्म लेके जाओ तो ऐसे संभाल के ले जाओगे जैसे ज़िंदगी है। और अभी किसी कॉलेज का फीडबैक फॉर्म का फोल्डर खोल दूँ तो उसमें से ऐसा निकलता है जैसे वो उसके ऊपर समोसा रख के खाया गया हो। ऐसे जाना जाता है अपने आप को। कोई ध्यान नहीं चाहिए, कोई बड़ी विधियां नहीं चाहिए।
नहीं कुछ और चाहिए। पहले सर ये ऐसे सीरियस प्रोग्राम ये सब आते थे, उसमें आता था कि कोई एक बड़ा ही मतलब बड़ा ही टूल वाला इंसान हुआ करता था जो किसी भी बीमारी को देखता था या हाथ लगाता था वो ठीक हो जाती थी। अगर हम उसको वैसे ही देखें कि बीमारी है और उसकी जो मेडिसिन है वो उस बीमारी को देखना है। अब ये देखने में लग रहा है कि बीमारी है और उसको देखना उसकी मेडिसिन है, पर इसमें एक 70-80 साल की ज़िंदगी है। बीमारी और देखना जो दो शब्द हैं, इसके अंदर 70 साल की ज़िंदगी है जिसमें चांसेस पूरे ये हैं कि नहीं देखी जाएगी। ये चीज़ कैसे, हाउ कैन दिस बी इफेक्टिव दैट इट कैन बी सीन। यू आर, जैसे भी आपने बताया ना कि उन्होंने बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा या बताया ऐसे करा, अभी आपने कुछ बताया तो एक वैसे करके आपकी बात सुन रहा था, उसको अलग तरीके से सुनने की कोशिश करी, तब ये लगा कि तुम गलत हो तो तुम्हारी वजह से मैं जी नहीं पा रहा। पर शायद दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि एक्चुअली वो बुद्ध की मूर्ति को मार रहे हैं या तोड़ रहे हैं, और बेसिकली वो ये अपने आप को कह रहे हैं बेटा फॉलो मत कर लियो, और उसका प्रतीक ये है कि वो उसे तोड़ रहे हैं अपने आप को रुझाने के लिए कि बॉस यू गोइंग द रॉन्ग वे। वो जो डिजीज देखना है, इफ आई एम कंसीडरिंग दैट डिजीज एज समथिंग स्पेशल दैट आई हैव, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? देखो तरीके तो इतने सहज हैं कि उनकी बात करो तो लगेगा इतनी आसान बात है, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। कोई थोड़ी हाई पोटेंसी की दवाई हो तो उससे कुछ फ़ायदा होगा। तरीके तो बहुत ही आसान है। मैं सवाल को उल्टा करना चाहूँगा, क्या तुम सही में देख रहे हो कि उन तरीकों की ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ कि वो आदमी जो बार बार तरीके मांग रहा है वो असल में बदलने से बचना ही चाहता है। जब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना अगर, तो तरीका अपने आप ईजाद हो जाता है। तरीका मत मांगो, देखो गहराई से। तरीके से और पीछे आ जाते हैं। तुम तरीका कह के ये कहते हो कि चूंकि तरीका नहीं है इसीलिए मेरा काम नहीं हो पा रहा। तरीका नहीं मिला ना इसीलिए अभी बदल नहीं पा रहा हूँ। तरीका नहीं है मेरे पास इसलिए भूल जा रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। आज जब ये सेशन शुरू होने वाला था, कल रात में जब ये मैं लिख रहा था तो साथ में था, मैं कहा था आज शुरू करते अब मन है कि प्रार्थना से शुरू करेंगे। मैं कहा था याद भी दिला देना, इसने याद भी दिला दिया सुबह, पर नहीं करा क्योंकि बात असहज हो रही थी। एक बार को ध्यान को छोड़ो, कोई भी तरीका ऐसे ही हो जाता है, असहज, बिल्कुल असहज कर देता है। प्रार्थना बड़ी सरल सी थी, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मा ज्योतिर्गमय। सोचा था आज पहले बोलेंगे फिर शुरू करेंगे, पर कुछ मन सा नहीं हुआ, बात जमी नहीं तो नहीं करा। अब मैं एक तरीका दे दूं, हो सकता है कि ये बड़ा अच्छा मंत्र है, और मंत्र हमेशा के तरीकों में आते हैं। तुम जाओ किसी गुरुजी के पास, वो कान में फूंक सकते हैं कि मृत्योर्मा अमृतम गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये दिन में 10 बार किया करो, हर घंटे में किया करो, इससे मन शुद्ध रहेगा और इससे रिमेम्बरेंस बनी रहेगी। कुछ नहीं बनी रहेगी यार। When you really see the depth of the disease, then there is an automatic action. You don't want to delay it. You don't ask for a method. When you see that the house is burning, you don't ask for a method. You just leap into the flames. No, this is what I'm talking about. आप जब आप देख लोगे डिजीज, तब आप बहुत सारी मेडिसिन के बारे में सोचोगे, अपने आप जो होना होगा वो तभी होगा और उसके हिसाब से होगा। इट कम्स बैक क्लोजर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट कि इसका मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो उसको देखने पे मजबूर करेगा, दैट
यू हैव टू लुक एट इट एज सिंपल एज दैट, क्योंकि जो अंदर का मामला है वो सारा रॉटन है और वो देखने को नहीं है तैयार। That is right now. That opportunity is right now. Pay attention. Pay attention right now, and the method will emerge. Go into it with deep honesty right now. अभी इसी सेशन में, ठीक अभी। मैं धवन जी का एग्जांपल लेके एक वैसे एक जनरलाइज कर रहा हूँ उसे। अभी एक घंटे का ये सब हुआ जिसमें लाउड भी वो वॉइस भी ऊपर गई नीचे गई और ये सब हुआ। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, द मोमेंट द सेशन इज ओवर एंड आई हैव सम कंपेनियन विद मी, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि 1-1.5 घंटे का समय सिर्फ इस बात पर होगा कि क्या बकवास करते हैं यार ये लोग, ये समझते ही नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा अज्ञान में बैठे हैं ये लोग। और उसके बाद हम बैक टू द नॉर्मल स्टेट जो पहले वाली थी, नॉर्मल से मतलब जो पहले वाली स्टेट थी। तो सारा मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना कुछ वो होगा नहीं, उसका होना अभी तय हो चुका है। अगर वो होना है, मैं अभी तुम्हारी बात की एजम्पशन को सच मान रहा हूँ, अगर वो होना है तो उसका होना अभी तय हो चुका है, वो भविष्य की घटना नहीं है। हाँ वो हो चुका है। वो क्यों हो चुका है? क्योंकि एक वो अनफिल्ड मूवमेंट, एक अगर वो अभी तय हो चुका है तो उसका कारण भी अभी में होगा। रेजिड्यू है, इसीलिए तय हो चुका है। वो क्यों तय हो चुका है? अगर वो होना है और वो तय हो चुका है तो क्यों तय हो चुका है? अभी ध्यान नहीं था, बात को समझा नहीं, तो इसीलिए आगे क्या होना है वो भी तय हो गया। तो सब कुछ तो अभी के ध्यान पर है ना, सब कुछ तो अभी के ध्यान पर ही निर्भर करता है ना। मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं कि उसके लिए बार बार मेथड्स मांगे जाएं। मामला बहुत सीधा साधा है। जस्ट नाउ जंप। There is nobody who does not know what is appropriate. The question is not how to do it. The question is, are you ready to do it? Do not ask me how to do it. You know very well what needs to be done. Ask yourself, are you ready? Are you willing? You would be willing when you see the harm it is doing to you. Then you would be willing. Methods will not produce willingness. The question is not that I do not know the way. The question is whether I am willing to walk. See, look at the deception of the mind. The truth is, I don't want to walk. And what do I say? I don't have a way. अरे वे से क्या हो जाएगा, तुम्हें चलना ही नहीं है। और जिन्हें चलना नहीं होता वो बहुत डिमांड करते हैं वेज की। जिन्हें चलना होता है वो चलते हैं और चलने से रास्ता बन जाता है। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। जिन्हें चलना होता है वो चल पड़ते हैं, जिन्हें नहीं चलना होता वो कहते हैं रास्ता नहीं मिल रहा। भाई सबको पता है, एक कदम बढ़ाइए ना, आपको पता है क्या करना है। आपको कोई ऐसा अज्ञानी नहीं है जैसे ना पता हो, पता सबको है। आप एक कदम बढ़ाइए बस। ये अगला कदम क्या है आप जानते हैं, करिए उसको, गो हेड।